डिस्कस करने वाले हैं कि एपीएल अपोलो लिमिटेड के बारे में, एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड के बारे में, कंपनी के बारे में हम देखेंगे कि कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे, मैनेजमेंट देखेंगे और Q2 रिजल्ट भी देखेंगे और मैनेजमेंट के बारे में भी हम देखेंगे राइट, और रेशियो भी हम देखेंगे। तो बने रहेगा इस वीडियो में हमारे साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस राइट। और आज शुरू करते हैं इस वीडियो में। सो ये डिस्क्लेमर है गाइस कि ये वीडियो लर्निंग पर्पस और एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है ये वीडियो। तो देखो कंपनी के बारे में देखें तो देख पा रहे होंगे कि एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड इज इंडियाज लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स। तो देखो ये कंपनी है वो राइट जो स्टील की ट्यूब आती है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है राइट, स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स। तो इट्स मेक्स द होलो स्टील पाइप्स एंड द सेक्शन विच आर यूज्ड टू बिल्ड द हाउसेज, फैक्ट्रीज, मॉल्स, वेयरहाउसेज, मेट्रो स्टेशन, सोलर प्लांट, फार्म स्ट्रक्चर्स, मैनी अदर स्टील बेस्ड कंस्ट्रक्शन। तो देख पा रहे होंगे कि ये सब में जो कंपनी की पाइप से वो यूज़ होती है, जैसे कि राइट जो हाउस है बिल्ड करने के लिए, फिर मॉल से राइट, वेयर हाउसेज से, फिर जो सोलर प्लांट से राइट, फार्म स्ट्रक्चर से। तो आपने देखा ही होगा कि जो भी स्ट्रक्चर हमको बिल्ड करना हो, जैसे कि हम कोई भी बिल्डिंग बना रहे हो तो सीधी सी बात है कि भाई हम जो स्टील का स्ट्रक्चर बनाते राइट, उस पर जो लोग वर्क करते हैं राइट स्टील के स्ट्रक्चर पर, तो वो पाइप्स होती है, तो वो होती है राइट स्टील की होती है। तो वैसी ही पाइप कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है राइट। तो और भी कंपनी का पोर्टफोलियो है, डाइवर्सिफाइड है कंपनी का पोर्टफोलियो, बट हम देखेंगे अभी। सो देख पा रहे होंगे आप, सो देख पा रहे होंगे भाई साहब कि व्हाट इज द कोर बिजनेस। तो कंपनी का कोर बिजनेस क्या है? एपीएल अपोलो मेक्स द इलेक्ट्रिक प्रेसिजन वेल्डेड स्टील ट्यूब्स and hollow sections, basically steel pipes and rectangular square sections used as a building material। so देख पा रहे होंगे कि बिल्डिंग मटेरियल में ये यूज होता है। these are not oil and gas pipeline। तो ये पाइप से वो गैस और ऑयल और गैस में नहीं यूज होती है। they are the mainly structural steel tubes राइट, जो स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स होती है राइट। तो यूज द इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल एंगल चैनल राइट आई बीम स्टील in many construction and in engineering applications। The company manufacture and sell this product across the India and export to around 20 countries। तो कंपनी ये जो प्रोडक्ट है राइट, जो होलो ट्यूब से वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और एक्सपोर्ट भी करती है राइट 20 कंट्रीज़ में। फिर आगे हम देखें तो देखो सिंपल वर्ड में हम समझे कि भाई क्या है। तो देख पा रहे होंगे कि एपीएल अपोलो टेक्स द स्टील राइट, जो स्टील है वो स्टील लेती है कंपनी, वी कन्वर्ट इनटू द different shapes of the tubes and hollow sections which builders, fabrications and engineers use to create structure। so देख पा रहे होंगे कि कंपनी पहले स्टील लेती है और स्टील को स्ट्रक्चर देती है राइट होलो ट्यूब्स में, और वो जो ट्यूब्स है वो यूज होती है बिल्डिंग बनाने के लिए राइट, फैब्रिकेशंस के लिए इंजीनियर्स वो यूज़ करते हैं राइट। फिर देखो साइज ऑफ कंपनी देखे कि कैपेसिटी और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो एपीएल अपोलो इज डिस्क्राइब्ड एज इंडियाज लार्जेस्ट स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूबिंग कंपनी राइट। इट हैज़ इंस्टॉल्ड a capacity of about 4.3 million ton per year of the structural tubes। तो देख पा रहे होंगे कंपनी की कैपेसिटी कितनी है, तो 4.3 मिलियन टन पर ईयर ऑफ द स्ट्रक्चरल ट्यूब्स। इट ऑपरेट्स अराउंड 10 to 11 यूनिट स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है कंपनी की वो 10 to 11 है, आप लोग देख पा रहे होंगे कंपनी की। तो देयर इज अ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विद वेयर हाउसेज एंड ब्रांचेस इन 29 cities, मोर देन 800 डीलर्स अक्रॉस द कंट्री राइट। तो कंपनी का खुद का ही डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और देखिए तो 29 सिटीज़ में फैला हुआ है और तकरीबन 800 डीलर्स है राइट। तो कंपनी का प्रेजेंस है वो पैन इंडिया कंपनी प्रेजेंस है राइट। फिर आगे हम देखें तो मेन प्रोडक्ट फैमिलीज। तो देखो प्रोडक्ट की बात करें तो एपीएल अपोलो सेल इट्स ट्यूब अंडर द मेनी ब्रांड बट ऑल आर द बेसिकली स्ट्रक्चरल स्टील एंड रिलेटेड प्रोडक्ट। The key product families to the Apollo structural, तो हाई टेंसिल स्ट्रेंथ स्ट्रक्चरल ट्यूब कम इन स्क्वायर। तो जो हाई टेंसिल स्ट्रेंथ स्ट्रक्चरल ट्यूब से वो कम इन स्क्वायर रेक्टेंगुलर सर्कुलर होलो सेक्शंस यूज इन रेसिडेंशियल कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन राइट। तो ये कंपनी की प्रोडक्ट है वो कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन में यूज होती है, जैसे कि बीम है, ट्रसेस से, फ्रेम से उस करें। सो देख पाएंगे आप कि अपोलो दैट इज अ पार्ट ऑफ द product mix as a separate category added together with the Apollo structure and Apollo gallery, it form the main revenue contributions। तो एक
मेन रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है यहीं से। दिस सेगमेंट टिपिकली कवर द वैल्यू एडेड स्ट्रक्चर, रूफिंग, इंजीनियरिंग सेक्शंस। फिर देखो अपोलो गैल्व और गैल्वेनाइज ट्यूब्स विद जिंक कोटिंग टू प्रिवेंट द क्रस्ट। सो हमने देखा होगा कि भाई जो कोरोसिन होता है, राइट, जो काट लग जाता है, जंक लग जाता है, राइट, तो ये जो ट्यूब है, राइट, प्री गैल्वेनाइज और गैल्वेनाइज ट्यूब्स अपोलो की गैल्व, तो ये ट्यूब से क्या होता है कि भाई, राइट, कि इससे ना जो काट नहीं लगता, राइट, जंग नहीं लगता, तो ये ट्यूब ज़्यादा यूज़ होती है, राइट। तो यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड आउटडोर एप्लीकेशन लाइक द ग्रीन हाउस, फैंसीज और वाटर सप्लाई के लिए ये ट्यूब्स यूज होती है। आगे हम देखिए अपोलो स्टैंडर्ड राउंड स्टील पाइप्स यूज इन प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग लाइन्स, HAV सिस्टम, एग्रीकल्चर एंड जनरल कंस्ट्रक्शन। फिर अपोलो फैब्रिक की बात करें तो हाई स्ट्रेंथ होलो सेक्शंस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर, मेड विद डायरेक्ट फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी, यूज्ड इन लार्ज रेसिडेंशियल, कमर्शियल प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। तो फैब्रिकेशन राइट, जो हाई स्ट्रेंथ होलो सेक्शन से, राइट, तो स्क्वायर रेक्टेंगुलर जो पाइप से मेड विद डायरेक्ट फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी, तो ये रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और इंजीनियरिंग के लिए यूज़ होती है। फिर अपोलो DFT की बात करें तो स्ट्रक्चरल ट्यूब प्रोड्यूस इन यूजिंग द डायरेक्ट फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी विच अलाउ द फास्ट प्रोडक्शन एंड कस्टमाइज साइज विदाउट फ्रिक्वेंट रोल चेंज, तो प्रोवाइड द मटेरियल saving, sharper corner and better aesthetics, and it's suited for the residential, commercial and infrastructure projects. So there are also other brand range like the Apollo Builds, Apollo Column, Apollo Green, Apollo Agri, Apollo Ready, Chokhat. It is all focus on specific use, building structure, column and agriculture, rules and frames, राइट। तो ये प्रोडक्ट के बारे में हम डिस्कशन किए। आगे हम देख पा रहे होंगे तो वेयर आर द अपोलो प्रोडक्ट यूजर्स। तो देखो कौन कौन सी इंडस्ट्री में अपोलो के प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, राइट, APL अपोलो के प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। तो देख पा रहे होंगे कि द APL अपोलो स्ट्रक्चर ट्यूब्स एंड पाइप्स गो इनटू द मेनी एंड यूज सेक्टर्स, बिल्डिंग, रियल एस्टेट, कॉलम, बीम, फ्रेम्स, बालकनी ग्रिल्स, विंडो फ्रेम्स एंड हैंड रेल्स, रूफिंग स्ट्रक्चर, रेलिंग, इन सभी में अपोलो के प्रोडक्ट्स वो यूज़ होते हैं, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर हाउसिंग, फैक्ट्री सेट्स, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, मेट्रो स्टेशन है, एयरपोर्ट से, बस टर्मिनल से, ब्रिजेज है, होलो सेक्शन से यूज्ड, दे आर द लाइट एंड फास्टर टू इरेक्ट। सो ये सभी में से अपोलो के ट्यूब्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ होते हैं, राइट, APL अपोलो के। फिर आगे देखें तो एग्रीकल्चर एंड रूरल यूज़, तो ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर, इरीगेशन स्ट्रक्चर, वाटर कैरिंग पाइप्स, फेंसिंग पोस्ट, फार्म इक्विपमेंट, फ्रेम्स, plumbing and utilities, the black round tubes for the fire fighting lines, HAV lines, plumbing, steam, gas flow, lighting poles and electric conduits। फिर आगे हम देखें तो इंजीनियरिंग की बात करें, राइट, कि हम एप्लीकेशंस की बात करें कि कौन कौन से सेक्टर में अपोलो की प्राइस यूज़ होती है। इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव और फर्नीचर में यूज़ होती है। तो स्ट्रक्चरल मेंबर इन मशीनरी, ऑटोमोटिव बॉडी स्ट्रक्चर, राइट, जो ऑटोमोटिव की जो बॉडी होती है तो उसमें जो स्ट्रक्चर होता है उस जो स्टील का होता है अपोलो की यूज, राइट, अपोलो की प्रोड्यूस करता है। तो द फर्नीचर, फ्रेम्स, राइट, जनरल इंजीनियरिंग, फैब्रिकेशन। देखो इन शॉर्ट देखने जाए तो वेन एवर समवन बिल्ड स्टील स्ट्रक्चर और फ्रेम, द APL अपोलो ट्यूब कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ द और अलॉन्ग विद द कन्वेंशनल स्टील सेक्शंस, राइट। तो देख पा रहे होंगे कि जो भी स्टील स्ट्रक्चर यूज़ होता है तो उसमें कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ होती है, राइट, स्टील स्ट्रक्चर हो या फ्रेम हो या ट्यूब्स हो, सभी में। तो हाउ डज company earn money? तो revenue mainly come from the selling the structural steel tubes and hollow sections under the three broad products। so देखिए हम आगे देखिए तो हम डेट रेशियो की बात करते हैं तो कंपनी का मार्केट कैप हो तकरीबन 47,000 करोड़ का, 47,730 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। बुक वैल्यू की बात करें तो 166 रुपये की कंपनी की बुक वैल्यू है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 22.4% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 19% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, राइट। और फेस वैल्यू की बात करें कंपनी की तो 2 रुपये फेस वैल्यू, कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू की बात करें, राइट, तो 2 रुपये। रिप्लेसिंग की बात करें, राइट, तो 0% प्लेस किए हुए, राइट, 0% है प्लेस। और स्टॉक पी की बात करें, राइट, पी रेशियो तो 45.5 स्टॉक पी। फिर आगे हम देखें तो देखो क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो देख पा रहे होंगे सितंबर 2025 का रिजल्ट देखें तो देख पा रहे होंगे
कि 5,206 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया है। प्रॉफिट की बात करें तो 302 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया है। जून की बात करें तो क्वार्टर 1 की, जून 2025 के रिजल्ट की बात करें तो 5,170 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, और प्रॉफिट की बात करें तो 237 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था, राइट। और मार्च 2025 की बात करें तो 5,509 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें है, यानी प्रॉफिट देखिए तो 293 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था। अब फिर देखिए हम 2024 की बात करें कि सितंबर 2024 की बात करें, है ना, 2024 सितंबर की, तो रेवेन्यू देखिए 4,774 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है, राइट। 4,774 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था सितंबर 2024 में। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 56 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था। अब हम 2025 से कंपेयर करने जाए कि, राइट, सो देख पा रहे होंगे। सो ओवरऑल हम देखें 2025 से कंपैरिजन करने जा रहे हैं सितंबर 2024 का रिजल्ट, सितंबर 2025 से कंपेयर करने जाए तो 2025 का रिजल्ट है सितंबर का क्वार्टर 2 का काफ़ी अच्छा आया हुआ है। रेवेन्यू में भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है, और प्रॉफिट में तो बहुत बढ़िया इंक्रीज देखने को मिल रहा है, वो भी आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना। फिर देखो ईयरली रिजल्ट देखें हम तो देख पा रहे होंगे कि मार्च 2025 की बात करें तो 20,690 रुपये का कंपनी का रेवेन्यू है, राइट। और प्रॉफिट की बात करें तो, राइट, 757 रुपये का कंपनी का प्रॉफिट है। मार्च 2024 की बात करें तो 18,119 रुपये का देख पा रहे होंगे कि, राइट, 18,119 करोड़ रुपये का कंपनी का रेवेन्यू है। तो ये जो सभी आंकड़े हो, राइट, वो CR में है, यानी राइट करोड़ में है, राइट। ये सभी आंकड़े वो करोड़ में है, वो याद रखना, राइट। तो देखिए हम तो रेवेन्यू देखें तो 18,119 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू मार्च 2024 में, और प्रॉफिट की बात करें तो 732 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। 2023 की बात करें रेवेन्यू की 16,166 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है, और प्रॉफिट की बात करें तो 642 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। और 2025 की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 20,690 करोड़ रुपये का कंपनी का रेवेन्यू है, और प्रॉफिट की बात करें तो 757 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है ना। फिर हम बैलेंस शीट देखें कंपनी के तो रिजर्व देखें तो सितंबर 2025 के देखते हैं तो रिजर्व देखें तो आप लोग देख पा रहे होंगे 4,550 करोड़ की कंपनी के रिजर्व है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करें, राइट, देख पा रहे होंगे 318 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करें तो 377 करोड़ का शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। फिक्स एसेट की बात करें तो 3,777 करोड़, यानी कि 3,773 करोड़ का कंपनी के फिक्स एसेट्स है। कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस देखिए तो 312 करोड़ की कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस है। 45 करोड़ का कंपनी का इन्वेस्टमेंट है, वो भी आप लोग देख पा रहे होंगे, राइट। तो कंपनी के पास अच्छे खासे एसेट्स है, वो भी आप लोग देख पा रहे होंगे, राइट। कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है ओवरऑल हम देखें तो, राइट। ये देखो, राइट, कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखते हैं कि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट सेल करके कितना कैश जनरेट किया। तो मार्च 2025 का देखें तो 1,213 करोड़ का कंपनी ने कैश जनरेट किया हुआ है। मार्च 2024 की बात करें तो 1,112 करोड़ का कंपनी कैश जनरेट किया। तो राइट हम देख रहे हैं कि कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी देख रहे हैं, राइट, कि कंपनी ने प्रोडक्ट सेल करके कितना कैश जनरेट किया। तो अच्छा खासा कैश कंपनी जनरेट कर पा रही है, वो भी आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर देखो मैनेजमेंट की बात करें तो संजय गुप्ता चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, अशोक गुप्ता, राइट, वाइस चेयरमैन एंड डायरेक्टर विनय गुप्ता डायरेक्टर है, राहुल गुप्ता डायरेक्टर है, चेतन खंडेलवाल चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO, नीरू एब्रॉय डायरेक्टर, दीपक गोयल डायरेक्टर, दिनेश कुमार मित्तल डायरेक्टर, CK सिंह चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। आगे हम देखो प्रमोटर की होल्डिंग्स की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि, राइट, सितंबर 2025 की बात करें तो 28.30% प्रमोटर की होल्डिंग्स है कंपनी में, राइट। FIS की बात करें तो 33.72% की होल्डिंग है। DIS की बात करें तो, राइट, 18.92% की होल्डिंग। सो देखो DIS की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि, राइट, कि 92% की होल्डिंग से, राइट, 18.92% की DIS की होल्डिंग से। डोमेस्टिक की पब्लिक की बात करें तो तकरीबन 19% की पब्लिक की होल्डिंग से कंपनी में, राइट। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो